करुणामयी माँ परम प्रभु श्रीअरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर चरण कमल रे मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त सम्मानर मातृ संतान मानक प्रणाम जनाऊछि एवं समस्त हृदय मांकर दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आमे आज दिवस रे मांकर सहायता रे मां को प्रार्थना करी तांकर उपस्थिति सहित आमे आलोचना को आगु बढ़ेबा। मां हमकु नुआ नुआ कथा शिखिबार सुजोग दउछंती। तांकर जंत्र मान को व्यवहार करी तांकर दिव्य ज्ञान को सरल भाव रे व्याख्या करी हम मानकर सामने रे पहुंचौछंती। हमकु जीवन रे से दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करबा पई अनेक दिव्य सूत्र गुड़िक सहज सरल भाव रे हम पाखे पहुंचौछंती। वास्तव रे हम माने जतबेले एकांत रे ए महान सौभाग्य विषय चिंता करबा तो आम मान भितर ये भावटी आसी पारे। यह एक दुर्लभ सौभाग्य आम मानकर जे परमा जननींकर से परम स्तर रु आसीथिबा ज्ञान एवं आलोक को आम माने सरल भाव ग्रहण करिवार गोटे सुजोग पाउछे। विनम्रतार सहित कृतज्ञता भरा हृदय रे आमे से शिक्षा प्रति सदा सर्वदा उन्मुक्त हवा सहित निरंतर दिव्य जननी को प्रार्थना करिबा। सहायता प्रदान करंतु मां हमको साहस दियंतु, हमको शक्ति प्रदान करंतु, उत्साह दियंतु जेपरि जहाँ हमें तांकर विशेष कृपारू जानी पारुछु, सुनी पारुछु, बुझी पारुछु ताकू जेपरि जीवन रे अभ्यास करि पारु एवं से अभ्यासर फल स्वरूप हमर परम लक्ष्य को हम प्राप्त हो पारु। मां पाखरे एही प्रार्थना करिबा एवं आजिर नुआ अध्ययन मध्य प्रवेश करिबा। गत आलोचना रे सेल्फ ऑब्जर्वेशन रो जो वर्कशीट को आमे आलोचना आरंभ करथिले सेथिरु किछि प्रश्न पूर्व आलोचना रे हमनकर आलोचना रो परिसरभुक्त होइतिला एवं आज आउ केतोटी प्रश्न रही छै। आमे ताको प्रथमे पढ़ि नबा एवं आलोचना करिबा। आमे गतकाली लेखिकांकर सहायता रे मांकर दिव्य जंत्रंकर सहायता रे जो लेखाटी आसी हम मान पाखु सरल भाव रे सहज भाव रे किछि रूपकल्प मान को व्यवहार करी सहज भाव रे हमकु अनेक प्रश्न से प्रस्तुत करी प्रदान करूछन्ते। हमें से प्रश्न को टिके पढ़िथिले एवं ताको आलोचना करथिले जे हमें माने गोटे लीडर ना गोटे फॉलोअर हमर निजर प्रवृत्ति को हमें ऑब्जर्व करूछे जे हम मानकर प्रकृति किपरि मो भीतर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी। सब कथा को आगवर हेकी करिबा, निज ऊपर को सब दायित्व नहीं जिबा, निजर अग्रगति उपरे सर्वाधिक गुरुत्व दबा, अन्य मानकर भूल भ्रांति उपरे विशेष नजर न दबा, एमिति एक प्रवृत्ति मोर अच्छी ना। फॉलोअर फॉलोअर माने मु मो ऊपर को किछि दायित्व न पे चाहुनी, मते किछि दायित्व मिलले मु ताको निर्वाह करिया पे चाहुछि। कोहले प्रवृत्ति हम मानकर रही छी। हम माने अतीत उपरे निर्भर करी भविष्यतर आशंका किंबा वर्तमान गुरुत्व को बुझी आमे काम करू। आम मानकर एकाग्रता समयर कालर को स्तर रहे अतीत रे वर्तमान रे ना भविष्य रे आमे ए संपर्क रे आलोचना करथिले। मोर लाइक ए क्लॉथलेस लाइन और स्ट्रिंग ऑफ ए काइट एमिति एक प्रश्न सुंदर प्रश्न आम पाखु आसीथिला। क्लॉथलेस लाइन माने आमे गतकाली तो बहुत प्रांजल भाव रे आलोचना करछि। मु केवल पूर्व आलोचनार विषय वस्तु को केवल स्मरण पई प्रस्तुत करुछि। क्लॉथलेस लाइन माने इंडिपेंडेंट नुह, डिपेंडेंट एवं स्ट्रिंग ऑफ ए काइट माने इंडिपेंडेंट। क्लॉथलेस लाइन माने अन्य द्वारा नियंत्रित हवा, परिस्थिति द्वारा नियंत्रित हवा। स्ट्रिंग ऑफ ए काइट माने अन्य को नियंत्रण करिबा, परिस्थिति परिवेश को नियंत्रण करिबा, निज को नियंत्रण करिवार उपरे सर्वाधिक गुरुत्व दबा। आम प्रवृत्ति को परी आमे से विषय रे आलोचना करथिले। आमे आको ऑब्जर्व करिबा केवल
गोटे प्रश्न जहाँ आम स्किप करथिले सेटा होछि मोर फिजिकल वाइटल और मेंटल। आज आम यहाँ आलोचना करबा। तापरे आउ केतोटी प्रश्न मोर अ गिवर और ए रिसीवर। आमे ग्रहण करबा पई बेसी आग्रही ना दबा पई बेसी आग्रही। लाइक ए टेबल टेनिस बॉल और ए बैट। परिस्थिति को मो नियंत्रण करे ना मते परिस्थिति नियंत्रण करे। मोर निजर निम्न प्रवृत्ति द्वारा मो मोर जीवन को परिचालित करबा पई बाध्य हुए ना किछि मात्रा रे निजर प्रवृत्ति को नियंत्रण करी परिस्थिति उपरे गोटे नियंत्रण आनिबार सामर्थ्य मो भीतर रही। आमे ଏହା को ମଧ୍ୟ ऑब्जर्व करबा। मोर लाइक ए माउंटेन और ए वैली। मो भीतर थिबा जहा जहा गुण धर्म ताकू मु आउर एक उच्चर उच्चतम स्तर को उठाइबा पई चाहूची। अन्य सब किछि को नजरअंदाज करी ना प्रत्येक कथा उपरे प्रत्येक विषय वस्तु उपरे किछि ज्ञान आहरण करबा पई अनुभव प्राप्त करबा पई शिक्षा ग्रहण करबा पई मु सेथिरे आग्रही। मोर चेतना को उच्चर उच्चतम स्तर को नबा पई ना एक विस्तारित चेतनार अधिकारी होबा पई वास्टनेस एमिते एक चेतनार अधिकारी होबा पई मो भीतर आग्रही रहिछि आग्रह रहिछि। ताकू मध्ये हम माने ऑब्जर्व करिवार आवश्यकता रहिछि। ए विषय रे मध्ये हम आलोचना करथिले जहा गोटे विशेष बिंदु जहा मानकर जानिबा आवश्यक ता मध्ये हमर आलोचना हेतिला जे आमे भूल ठीक रा विचार मध्ये प्रवेश करिवा नहीं। आमे गोटे तृतीय पुरुष रूपे निजको ऑब्जर्व करबा निजको टिके अनुध्यान करबा निजर प्रकृति को अवस्था रे अछि निजर चेतनार स्तर को अवस्था रे अछि ताको बिना कोनसी प्रतिक्रिया बिना कोनसी बाच विचार भूल ठीक रो से दर्शन मध्यम प्रवेश न करी आमे केवल एग्जैक्टली मु जहा सेटा को जानिया पे चाहिबा। एटा होची सेल्फ ऑब्जर्वेशन रो कथा। एटा होची धारा। आमे प्राथमिक अवस्था रो जदि विचार करबा आरंभ करबा जे या भितर भलो कोटा मु भलो अवस्था रे अछि ना मु मंद अवस्था रे अछि मो चेतना ऊर्ध्व अवस्था रे अछि ना निम्न अवस्था रे अछि। प्राथमिक अवस्था रो जदि एई विचार मध्यम आमे प्रवेश करबा ताले असुविधा हो। आमे को अवस्था रे अछि ताकू भलो भाव रे स्पष्ट भाव रे जानिबार उद्देश्य रे आमे सेल्फ ऑब्जर्वेशन करूछे कारण एहा हमकु साधनार पथरे आगु जीवा पई सहायता प्रदान करबा। सेटा होची कथा। सेतपई भूल ठीक रे विचार भीतर को प्रवेश न करी आमे केवल निज को ऑब्जर्व करबा जज करबा नहीं। निज को ऑब्जर्व करबा मु भलो किबा मंद ए विचार मध्य को प्रवेश करबा नहीं। ता पर दुटी प्रश्न जे मोर लाइक ए पैकिंग और द कंटेंट ऑफ द पार्सल। आज प्रश्न जहाँ हम पढ़िबा हम माने गोटे गिफ्ट पैक जन ठर पाइलु किमा कोनसी आवश्यक पदार्थ वस्तु हम माने ऑर्डर करिछे कोनसी मार्केट रु किनि भी आनी छे सेटा गोटे पार्सल भीतर थिबो। आमे गोटे मोबाइल फोन मगेले मोबाइल फोन टी अछि सेटा गोटे पार्सल भीतर अछि। आमे गोटे कंप्यूटर मगेले लैपटॉप टे मगेले लैपटॉप गोटे वस्तु आवश्यक वस्तु आम सी गोटे पैकेट भीतर अच्छी। आम गोटे शूज मगेले शूज गोटे वस्तु जहाँ आम गाम लगे सी गोटे पैकेट भीतर अच्छी। आम पाखक पैकेट एवं से जो वस्तु उभय आसो से पार्सल टी आसो पार्सल भितर थिबा कंटेंट भी आम पाखक आसो। आमे एई जो उदाहरण आम मान पाखे अच्छी आमे माने आखु ऑब्जर्व करी आमर प्रवृत्ति को टिके जानिया पे चेष्टा करबा जे मु को भलिया पार्सल और कंटेंट ए दुईटी भितरे मोर प्रवृत्ति को भलिया आमे केमिति बुझिबा। आमे पूर्व भी अनेक उदाहरण माध्यम अनेक कथा बुझिया चेष्टा करछे। ए कथाटी मध्ये आमे मां को प्रार्थना करी बुझिया पे चेष्टा करबा। आम जीवन रे आमे अनेक समस्या को सम्मुखीन होउछु अनेक परिस्थिति को सम्मुखीन होउछु। कोनसी कार्य करबा समय रे गोटे टीम वर्क मिलित भाव में आम बेले बेले अनेक कार्य निज इनवॉल्व रखू से मोर भूमिका किपरि से कार्य हो
मोर भूमिका किपरि एई कथाटी को भल भाव ऑब्जर्व कले आमे निजर प्रवृत्ति संपर्क रे आउर एक भिन्न प्रकार ज्ञान प्राप्त करिवार गोटे सुजोग पाइबा। किछि व्यक्ति अछंती जेतबेले कोनोसी कार्य से माने करंती से माने अति निष्ठापर भावे से कार्यर समस्त दायित्व को ग्रहण करने पे चाहती एवं जदि किछि कथाटी बाकी रही जाइछि से हुए तो सेई कथार दायित्व तांको ऊपर न थाई पारे सामग्रिक भाव कार्यर सफलता पाई से माने से कार्यटी रे मध्य निजर समय एवं शक्ति को व्यवहार करिवार पई आग्रह प्रकाश करंती एवं निष्ठापर भावे से कार्य भी करंती। किछि व्यक्ति अछंती से माने सामग्रिक सफलता पर बेसी गुरुत्व दियंती नै गोटे कार्यक्रम सामग्रिक सफलता पाई से कार्यक्रम सहित जड़ित थिबा प्रत्येक विषय गुड़िक उपरे गुरुत्व देवा आवश्यक से केवल निज सहित संपर्कित विषय वस्तु उपरे गुरुत्व देबे। तो आर भीतर जो व्यक्ति सामग्रिक उन्नति सामग्रिक सफलता पर गुरुत्व दिए सबु किछि किपरि सुंदर भाव हो पार तारी ऊपर तार फोकस थाए से व्यक्तिर प्रवृत्ति जो कंटेंट पर एवं जो व्यक्ति केवल गोटे जो कह जाए सपोर्टिंग रोल गोटे महान कार्य हो जस्ट से सपोर्ट करुच्ची आ मोर तार सफलता विफलता ऊपर बेसी किसी गुरुत्व देवार नहीं से सीरियसनेस मोर नहीं मु गोटे पार्सल रो पैकिंग परी गोटे कंटेंट रो पैकिंग परी एमती भिन्न भिन्न प्रवृत्ति आम भितर थाई पारे। गोटे पार्सल कौन करे कंटेंट को केवल कैरी करे एवं कंटेंट टी जेतेबेले तार प्रकृत स्थान में पहुंच जीव पार्सल रोल सरीगला तापरे से कार्यटी को पार्सल भितर थिबा कंटेंट टी करिवो। आमे को बळे आमे गोटे शॉर्ट टर्म गोल रखिछु कि पार्सल रो काम कोन पैकिंग रो काम कोन गोटे शॉर्ट टर्म भूमिका तार रही सी केवल कंटेंट को पहुंचे देला पर तार किसी काम नहीं कंटेंट कौन करिवो से वस्तुटी कौन करिवो सी दायित्व संपन्न भाव में गोटे कार्यर भूमिका निर्वाह करिवो कार्य दायित्व निजर ऊपर को नहीं लंबा समय पर्यंत ताकू तारी ऊपर सी कार्य करिवो। आमे को बळिया आ गोटे कथा कह जाय पारे जे पैकिंग गोटे जो से व्यक्ति मान कह जो मैंने सब बेले गोटे कैजुअल अवस्था था जीवन गोटे महान लक्ष्य रही जीवन गोटे सुंदर सौभाग्य गोटे सुजोग जहाँ को आधार करी आमे माने गोटे दिव्य चेतनार प्राप्ति हवा एथिरे से मानकर विशेष किसी गुरुत्व देवार नहीं खामखियाली भाव में बंची था लिव एज इट इज खाइले पीले समान भाव जो मैंने चाहू स्वाभाविक जीवन कहुए जन्म कले जन्म हेले आमर वृद्धि घटिला आम वृद्धत्व प्राप्त हेले शेष को मृत्युवरण कले एवं यही पीरियड भितर लाइफ आउ डेथ आर भितर जीवन टी आर भितर समय टी जीवन बोली भावती एवं यही समय से किसी दायित्व निर्वाह करती बेले बेले छात्र छात्री दायित्व बेले बेले पितामातार दायित्व गोटे अभिभावकर दायित्व एमती किसी किसी दायित्व से बहन करती तापाई किसी रोजगार करिया पड़े एवं जीवन को सर्वाइव करने से खाद्य ग्रहण करती जा बायोलॉजिकल प्रोसेस को गुरुत्व देकी से बंचती। किसी व्यक्ति अछंती से माने जीवन कौन अवश्य माँ कहते संख्या वेरी फ्यू जीवन कौन यार उद्देश्य कौन यार लक्ष्य कौन लक्ष्य प्राप्ति कर उपाय टी कौन से व्यक्ति माने ये विषय वस्तु उपर टिके एकाग्र हुंती टिके सीरियस हुंती जीवन गभीर रु गभीरतम अर्थ को बुझापी चेष्टा करते वास्तव रूप प्रदान करने से साधना करती प्रयास करती दे आर लाइक ए कंटेंट आमे देखिवा आमे को अवस्था अच्छु आमे जीवन को खामखियाली भाव बंचुचु ना नहीं जीवन गोटे किसी उद्देश्य रही महान उद्देश्य रही प्राप्त करने ही जीवन
सृष्टि ए जीवन अस्तित्व से लक्ष्य को प्राप्त करने उद्देश्य ही अच्छी आम से प्रति टिके ध्यान दौचु आम देखा आम को अवस्था अच्छु लाइक द पैकिंग और द कंटेंट ऑफ द पार्सल मु पुनर्बार से कथाटी को समस्त स्मरण कर दूची आम भूल ठीक विचार मध्य केबे प्रवेश करबा नहीं जे पैकिंग टा भल कंटेंट भी भल ए दुईटी भितर किए मंद किए भल आ भितर आदम प्रवेश करबा नहीं आम जानिया चेष्टा करबा मु गोटे पैकिंग परिया ना गोटे कंटेंट परी मु कि मोर चेतनार स्तर को अवस्था अच्छी एटा ही केवल जानिया पे आमे ए प्रश्न को सम्मुखीन होछि दैट्स ऑल आ किछि नहीं तापरे प्रश्नटी मोर लाइक ए क्लाउड और द अर्थ पृथ्वी एवं बादल ए दुईटी को गोटे रूपकल्प रूपे नहीं उदाहरण नहीं हमको आउर एक गभीर सत्य संपर्क में अवगत कर प्रयास करा जाउछि मांकर दिव्य जंत्र सहायता मां करुछंती आ माने एई उदाहरण दुईटी क्लाउड एवं अर्थ ए उदाहरण दुईटी को नहीं कि पुणी आमर निजर प्रवृत्ति संपर्क में आउ एक नूतन ज्ञान हासिल करने चेष्टा करवा आम मां को प्रार्थना करी चेष्टा करवा जे वास्तव में को उद्देश्य रे दुईटी उदाहरण को बादल एवं पृथ्वी उदाहरण निया जायछि आमे भिन्न भिन्न दृष्टि कथा को विचार कर बादल सब गतिशील पृथ्वी स्थिर आम साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दृष्टि नुह आम एक्सपीरियंस दृष्टि बादल सब गति करुछि एवं पृथ्वी स्थिर अवस्था रही आमर कैरेक्टर को भाया प्रत्येक मुहूर्त रे निज को रेक्टिफाई करी आम जाऊँ ना ना जेमती अच्छु सेमती आम मानकर गोटे प्रोग्रेस नहीं आम मानकर गोटे प्यूरिफिकेशन नहीं आम जो भाया जो जो प्रवृत्ति आमर अच्छी से प्रवृत्ति सेमती अच्छी अनेक समय पर्यंत से समान अवस्था स्थिर भाव अच्छी ना नहीं आम प्रत्येक मुहूर्त रे चेंज हो प्रत्येक मुहूर्त नुआ नुआ अवस्था को आम जाऊँ आज गोटे विषय वस्तु को लेकिन मुझे चिंता करुच्ची आसंता काली सेमती चिंता करी आसंता काली गोटे आउटे स्तर आउटे भिन्न भाव से कथा विचार करी प्रत्येक दिन मु निजको मॉडिफाई करुच्ची बा टिके आगु को जाउची ए दृष्टि आम विचार करवा जे आम आमर चेतनार स्तर को अवस्था अच्छी लाइक ए क्लाउड और द अर्थ अनेक प्रश्न तो आम आलोचना कले बेले बेले प्रश्न विशेषकर ये भाया फिलोसॉफिकल डिस्कशन हला बेले कथा गुड़िक सहज बुझा पड़े ना ये कथाटी को आम समस्त अनुभव करें एवं मांकर जो जंत्र लेखाटी को भी लिखिं भीतर भी से अनुभव रही अनुभव क्या भीतर रहिबो जे वास्तव में प्रैक्टिस करे अभ्यास करे प्रभुंकर पुस्तकटी पढ़ला बेलू कष्ट लगे ये कथाटी किए जानी जी प्रभुंकर पुस्तक को नियमित भाव में पढ़ुची सी वास्तव में अनुभव करिछि जे कथाटी कष्ट प्रभुंकर पुस्तकटी को बारंबार पढ़िले कष्ट लगुवा कथा गुड़िक धीरे धीरे सहज हो जाए ये कथाटी किए जानी जी प्रथमे प्रभुंकर पुस्तक को पाठ करी कष्ट अनुभव करथिला तथापि से निजर चेष्टार लगी रही ए अनुभव से ही करिवो जे प्रभुंकर पुस्तक किछि दिन पढ़ला पर टिके टिके बुझा पड़े मां को प्रार्थना करी विनम्रतार सहित प्रत्येक दिन नियमित भाव में श्रद्धा भाव में निजको उन्मुक्त रखी मन को नीरव रखी निरंतर जदि जड़े प्रभुंकर पुस्तक को पढ़ुची सबकि स्पष्टतर भाव में बुझी जाऊँगी ए अनुभव किए नहीं जी ताको अभ्यास करिछि मां को प्रार्थना करी नियमित भाव में अन्य कौन उद्देश्य न रखी निजर ज्ञान गरिमा को अन्य मानक आगे देखई देवार उद्देश्य न रखी साधनार गोटे उपाय भावे जे मां एवं परम प्रभुंकर पुस्तक को निरंतर नियमित भाव में विनम्रतार सहित सरल हृदय पाठ करुच्ची से व्यक्ति अनुभव आसो आ जी मूलू ही किसी प्रैक्टिस करू नहीं तार कोट अनुभव आसो केवल खामखियाली भाव में
से व्यक्ति जनक हुए किसी कथा कही पारे किंतु अनुभव तो से पाई परिबन लेखिका निजर अनुभव जेतु अछि तांकर जेतु ए विषय वस्तु से आम मान सामने प्रस्तुत करबा पूर्व निजे अभ्यास करछन्ती सेति तांका भितरे ये अनुभव भी अछि जे कथाटी जहाँ आलोचना हैला ये कथाटी सहजरे बुझिबा कथा नुह आकु किछि समय परिश्रम करिया पड़िबो सेति पई शेष भाग रे सेही विषयटी को भी उपस्थापना करछन्ती वाज इट इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चंस ये प्रश्न से पचारिले जे ये प्रश्न गुड़िकर उत्तर दवा पई तुमको सहज लगुच कि एटा तुम पई सहज कि डिड सम ऑफ दिस क्वेश्चंस मेक यू सी समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ ये प्रश्न गुड़िक मध्य किछि किछि प्रश्न अछि कि जो प्रश्नर सहायता रे जो प्रश्न तुमको सहायता करिछि निज संपर्क रे किछि नुवा जिंस जानिबा पई you may like to make more of such questions for yourself or make new ones together with your friends से हमको आउरी गोटे भी प्रोजेक्ट दोचंदी ये प्रश्न तो केवल उदाहरण आमे जतले वर्कशीट भितर को प्रवेश करिछे ए कथाटी को आलोचना करिछे से उदाहरण देले हमको हमर आखि खोलिया पे चेष्टा करले एही प्रश्न जे जीवन सारा हम उत्तर देबा से कथा न हो से निजर स्तर रे कथाटी को कहिसेंती बा जो किछि किछि व्यक्ति मान को से एड्रेस करूथिले तांकर अवस्था देखि से कहिसेंती समस्त पई न हो आमे ए प्रश्नटी को पढिला परे या को किछि बुझिला परे आम भितरे गोटे स्पष्टता आछिबो गोटे स्वतंत्र ज्ञान आमे प्राप्त करि परिबा परवर्ती समय रे सेही परि अनेक प्रश्न जहाँ आम जीवन सहित संपर्कित आम चेतना स्तर सहित संपर्कित आमे निजे सेमने अनेक प्रश्न तैयारी करिबा जो प्रश्न को आधार करी आमे हमर निजर प्रवृत्ति संपर्क रे आहुरी नुवा नुवा कथा गुडी को जानिबार सुयोग पाइबा केवल एकुटिया बसिक नुहे सांग मानक सहित मिसिक मध्य सामूहिक अध्ययन भितर गोटे सामूहिक प्रयास करिबा दुई जन व्यक्ति मिसिले परस्पर सहित जो मानक सहित आम मानक गोटे हृदयर संपर्क रही जो माने को आमे बुझी पारू जो माने हमकु बुझी पारंती हम जो माने सहयात्री सेमानकर सहित बसिकी भी आमे परस्पर सहित आलोचना करी प्रश्न तैयारी करि परिबा एई प्रोजेक्ट आ मानक पई आज लेखिका तरफ मिला में जत्ते सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट मिलबो हमकु प्रैक्टिस करिया पई किछि कार्य करिया पई वास्तव रे सेते अधिका सुयोग हम मानक पई अग्रगति करिवा पई किछि यदि वर्कलोड मिलला किछि यदि होमवर्क मिलता एटा गोटे दुखर विषय वस्तु नुहे एटा गोटे बर्डन नुह बरम होमवर्क मिलिला माने हमकु गोटे सुयोग मिलिला आगु जीवा पई आमे जो वर्कशीट गुडी को एबे हम पाखे रेडीमेड हेकी अछि आमे ताकू प्रैक्टिस करबा गोटे सेटा होमवर्क सेटा भी हम मानक पे गोटे सुयोग आगु जीवा प्रथमे कष्ट लागुछि ता सत्य भी जदि आमे चेष्टा कलु धीरे धीरे जहा एबे कष्ट लागुछि ता परवर्ती समय रे हमको सहज लागिवो कष्ट लागुथिबा विषयटी सहज लागिला माने आमे किछि मात्रा रे अग्रगति करि गेले आहुरी कष्टकर होमवर्क जदि आमे निजे नेबा निजे प्रश्न तैयारी करबा सेटा भी प्रथम हमको कष्ट लागिवो आमे कष्ट लागिबा सत्य भी जदि हमर प्रयास रे लागि रहले निष्ठा प्रभाव जहा आज कष्ट लागुछि प्रश्न तैयारी करबा निज संपर्क रे काली सहज लागिवो आज कष्ट लागुथिबा कथाटी काली सहज लागिला माने आमे किछि मात्रा रे प्रोग्रेस कले चेतनार स्तर रे किछि मात्रा रे अग्रगति कले तो आमे जो होमवर्क नउछु बा आमे जो कष्टकर कार्य निजर हाथ को नउछु एटा जदि केवल कष्टकर कार्य बोली भाबिदिले हमको कष्ट लागिवो कार्यटी कष्टकर हेई पारे किंतु यार पश्चात रे हमर चेतनार अग्रगति निर्भर करूछि अग्रगति अछि यदि एई मनोभाव रे कथाटी को विचार करबा हमको ए होमवर्क गुडी को बहुत इंटरेस्टिंग लागिवो हमें एन्जॉय करबा अनेक व्यक्ति स्ट्रेनस एक्सरसाइज को एन्जॉय करନ୍ତି कारण से माने जानिछन्ती आर माध्यम रे समान ग्रोथ होछि अनेक व्यक्ति बहुत समय पर्यंत परिश्रम करନ୍ତି निजर पाठ पढा रे कारण से माने जानिछन्ती पाठ पढार पश्चात रे समानकर ओटे कैरियर डेवलपमेंट अछि जो माने बाध्यबाधकता करते से माने एन्जॉय करि परिबे आमे अग्रगति करिया पई एवं ए नुवा प्रयास भितर गोटे आनंद रही से आनंद टी खोजा निजक जाना निजक बुझा आम पाठटी को पढ़ा नुआ कथाटी को ग्रहण करवा ताले आम एंजॉय करें जहाँकि प्राथमिक अवस्था लेखिका आमको कही जस्ट एंजॉय योर सेल्फ आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस आम चेष्टा करवा यही प्रश्नटी पूर्व भी आसी एबे भी ए प्रश्न हूँ आसीपे जे आम कि बुझीपारूनी आम जापरूनी आसीपे
स्वाभाविक कथा किंतु जहाँ आज आम बुझी पारुनु जहाँ आज आम मान कष्ट लगुच केमिति सहज हम केमिति आम बुझी पारिबा जदि आम प्रश्न मान टिके गभीर भाव चिंतन मनन कर सहित प्रत्येक दिन किछि किछि आरि ऊपर लिखिबा आज भी तो आम उत्तर भूल हो पारे आसंता काली आउ टिके सुधरिबो तापर आउरी सुधरिबो सुधरी सुधरी शेष को ये प्रश्न गुड़िकर सहायतार आम निजर चेतनार गोटे गभीरतम स्तर रे आमर निजर प्रकृत व्यक्तित्व परिचय पाइज सहित आमर बाह्य सत्ता माने मन प्राण शरीर प्रकृत अवस्था कौन से स्तर कौन एवं से क्रिया प्रतिक्रिया कार्य कर धारा से प्रकृति संपर्क में आमर गोटे स्पष्ट ज्ञान आसीज ताने आम निजी को भल भाव बुझीपर एवं निजी को भल भाव बुझिला आत्मनियंत्रण आड़ जीव कथाटी जहाँ आवश्यक आम से कथा भी पूर्व आलोचना करें कष्ट लगे सन्देह नहीं प्रथम प्रथम अबुझा हो पारे ए भी सन्देह नहीं किंतु आम आमर प्रयास लगी रहा बुझापी चेष्टा कर लगी रहा कार्य करने जो होमवर्क आमको दिगला वर्कशीट मध्यम तार टी आम कम करवा निष्ठापर भाव धीरे धीरे कथाटी सहज अवस्था को चली जाओ जो प्रश्न को आम स्किप करें सेटा हूँ मोर फिजिकल वाइटल और मेंटल ये प्रश्न को मैं कहीं स्किप करी आम मानकर जो सत्तार स्तर सब रही आमर गोटे आउटर विंग रही आमर गोटे इनर विंग रही आमर गोटे इनमोस्ट विंग रही आमर आउटर विंग कौन मन प्राण शरीर एवं इनर विंग कौन अंतर प्रकृति कौन अंतर सत्ता कौन मानकर अंतर शरीर अंतर प्राण एवं अंतर मन इनर फिजिकल इनर वाइटल इनर मेंटल और इनमोस्ट बिंग कौन इनमोस्ट बिंग होचंती हमर अंतरात्मा हमर सत्तार तीनोटी स्तर रही हमर मन प्राण शरीर प्रवृत्ति अलग अंतर मन अंतर प्राण अंतर शरीर प्रवृत्ति अलग एवं अंतरात्मा इनमोस्ट बिंग प्रवृत्ति अलग आम मानक क्या ऑब्जर्व करने सहज आम मैंने स्वाभाविक भाव में निजर दिनर अधिकांश अंश मन प्राण शरीर सहित बंचुचु जो साधारण जीवन कथा मुझे कहूँ जो जीवन अन्वेषण टी गभीर को जाए व्यक्तिंकर अंतर्मन अंतर प्राण अंतर शरीर अनुभव आसो एवं जिते आमर दृष्टिकोण आहरी गभीरतम स्तर को जीव आम अंतरात्मा को सहजरे अनुभव कर गोटे सुजोग पाइबा एवं प्रथम प्राथमिक अवस्था मन प्राण शरीर को ऑब्जर्व करिवार उद्देश्य होची बाहर ऑब्जर्वेशन माध्यम रे आम इनर मध्यम को एवं इनमोस्ट मध्यम को प्रवेश करबा एटा हम टार्गेट तो आम को अवस्था रहूचु बाहर चेतना रे आम शारीरिक अवस्था बेसी रहूचु प्राणिक अवस्था बेसी रहूचु ना मन मानसिक अवस्था बेसी रहूचु ताको ऑब्जर्व करबा बहुत आवश्यक आम माने गोटे समय रे जड़ हेकि थिलु ता भीतर प्राण ही नथिला पत्थर हेकि थिलु पत्थर मध्य प्राण संचार घटिला एवं तापर परे वृक्ष एवं प्राणी माने सृष्टि हेले तापरे सेही प्राणी मानक मध्य को मन चेतना जतले अवतरण करला मनुष्य सृष्टि हेला आमे कहि परिबा जे पत्थर मध्य रे प्राण नहीं से उत्तरटी हुए तो किछि मात्रा ठीक हे पारे किंतु वृक्ष एवं प्राणी मानक मध्य रे वृक्ष एवं प्राणी मानक मध्य से जड़ बा पत्थर किसी गुण नहीं एक कथा हमें कहीपर उत्तर हुए तो ठीक न पारे पत्थर मध्य पशु पक्षी एवं वृक्ष मानकर गुण नहीं जदि भी अच्छी अप्रकाश्य भाव अच्छी तार प्रभाव पत्थर जीवन में किसी नहीं किंतु से पत्थर मध्य प्राण संचारित है से वृक्ष एवं पशु पक्षी मान सृष्टि हेले से पशुपक्षी मान भर प्राणर गुण भी अच्छी एवं किसी मात्रा से जड़ वस्तु बा पत्थर गुण भी अच्छी तापरे से प्राणी मान मध्य मन जल अवतरण कला मनुष्य तैयारी मनुष्य भितर पूर्वर से सत्ता मानकर किसी किसी गुण अच्छी ताने से जड़ भौतिक पदार्थर किसी गुण अच्छी
ପ୍ରାଣର ବି କିଛି ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନର ସତ୍ତା ହଉଛି ମଣିଷ, ମାନସିକ ସତ୍ତା, ମନର ପ୍ରଭାବ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ତ ଆମେମାନେ ଏଇ ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଲାଇଫକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛେ, ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବର ଜୀବନ ଅଛି ତାର କିଛି କିଛି ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଏ ଯୋଉ ଜଡ ହଉଛି ଆମ ଶରୀର, ବାକି ଆମର ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପଥରର ଗୁଣ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ରହିଛି, ଏବଂ ମନ ଯେହେତୁ ଅଛି କିଛି ମନର ଗୁଣ ବି ରହିଛି, ମଣିଷର ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ବି ରହିଛି ମା ପୁସ୍ତକରେ, ଯେ ଶରୀରର ଗୁଣ କଣ, କାହାକୁ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ରିଜେକ୍ସନ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଆସିଡେସନ ସରେଣ୍ଡର ରିଜେକ୍ସନ ରେ ମା କଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶାରୀରିକ ପ୍ରକୃତିର ଜଡତା, ତାମସିକତା, ଅଜ୍ଞାନତା। ତାପରେ ପ୍ରାଣର କଣ, ପ୍ରାଣର କାମନା, ବାସନା, ଦାବି, କ୍ଷୁଧା, ଉତ୍ତେଜନା, ଅନେକ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ମନର ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭିତରେ କୌଣସି ଅନିଚ୍ଛା ଭାବ ଆସୁଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କାହାର ଗୁଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀରର ଗୁଣ। ତାମସିକତା, ଜଡତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଗୋଟେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଗଲା, ଆମକୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ୱାର୍କସିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଏ ଛାଡ କାହିଁ କରିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନିଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀରର ଗୁଣ। କାରଣ ପଥର ହଲେ ନାହିଁ ନା, ଜଡ ଭାବରେ ପଡିକି ରହି କେବଳ, ତାର ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ନାହିଁ, ସେ ବଢିବ ନାହିଁ, ଛୋଟ ହବ ନାହିଁ, ମନକୁ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମନକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇନର୍ସିଆ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଗୁଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଶରୀର କଣ କରେ? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ନିଦ୍ରା ଯାଏ। ଆମର ଯଦି କେବଳ କଣ ମୁଁ ଖାଇବି ତାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତାମାନେ ଶରୀରକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେଶୀ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। କେମିତି କଣ ଖାଇଲେ ବଳ ବଢିବ, କଣ ଖାଇଲେ ମାନେ ମୋର ଆକାର ବଢିବ, ମୋର ହାଇଟ ବଢିବ, ସେଇଟା ଉଚିତ, ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ବି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ତାରି ଉପରେ ମୋର ଫୋକସ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ତାମାନେ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ତାମସିକ ଗୁଣ, କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବେଡ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ବେଡସିଟ୍ ଟି, ସେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ସେମିତି ପଡିଛି। ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଗଲେ, କାମ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ, ଧୋଇ ଦେଇଲେ, ବସେଇ ପାରିଲେ। ଯାହା ଅଛି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ତାମସିକ କ୍ୱାଲିଟି। ସେମାନେ ଅସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଅପରିଷ୍କାର ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ବିଚଳିତ କରେ ନାହିଁ, ଜଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ, ମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ଆସେ, ତାମସିକତା ଆସେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ଆସେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶରୀରର ଗୁଣ। ପ୍ରାଣର ଗୁଣ କଣ? ପ୍ରାଣର ଆମେ ଜାଣିଲୁ କାମନା, ବାସନା, ଦାବି, କ୍ଷୁଧା। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପ୍ରାଣର ଗୁଣ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣର ଗୁଣ। ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗୋଟେ ଲୋଭ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ। ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ବିଚାର କରିବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, ଏଇ ମସଲା ପଡିକି ଏତିକି ପରିମାଣର ହବ, ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ ହବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କେବଳ ସେ ଯୋଉ ଲୋଭନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର କେବଳ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ରହୁଛି, ତାମାନେ ମୋର ଏଟା ଲୋଭରେ ପଡିଗଲାଣି, ପ୍ରାଣର ଲୋଭରେ। ସେମିତି ଅନେକ ପ୍ରାଣର ଗୁଣ ରହିଛି, କାମନା, ବାସନା, ଦାବି। ସେ ଜିଦ୍ଦି କରିବ, ଏଇଟା ହିଁ ମତେ ଦରକାର, ମତେ ଏଇ ସମ୍ମାନଟି ଦରକାର, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଲୋକଟି କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି କହିଲା, ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବରେ ବି ସବୁବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ରହି। ଏସବୁ ପ୍ରାଣର ଗୁଣ। ମନର ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରୀ କାମଟି କରିବା, ଏଟା ମନର ଗୁଣ। ଗୋଟେ କଥା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଲାଭ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ମୋର କେତେ ମିଳିବ, ମତେ ଲାଭ କିମ୍ବା ମୋର କଣ କ୍ଷତି ହବ, ବିଚାର କରିବା। ନିଜର ଧାରଣା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଚାର କରିଦଉ। ମୁଁ ଜଣେ ଅପାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଏ ଏମିତିଆ ହେଇଥିବେ, ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଇଥିବେ, ତାମାନେ ମୋର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କରୁନାହିଁ, ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କରୁଛି, ତାମାନେ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଅବସ୍ଥାରେ, ମାଇଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ ରେ। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପଜିଟିଭ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯେମିତି
ସବୁ କାମକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି କରିବା ପ୍ଲାନ୍ ମୁତାବକ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଏକାଗ୍ର ହବା, ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢେଇବା, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କଳ୍ପନା କରିବା, ଏଇଟା ବି ମନର ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନର ପଜିଟିଭ ସାଇଡ୍। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୁଲ ଠିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବା ସବୁବେଳେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି, ପଜିଟିଭ କ୍ୱାଲିଟି। ମନର ନେଗେଟିଭ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି। ମନ ଯାହା ବୁଝି ଯାଇଛି ଆଉ ତାର ବ୍ୟତିରେକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ବୁଝିବନି। ମନ ବୁଝି ଯାଇଛି ନା ଯେ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହଇଲେ ବରଇ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ବୁଝିବନି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବା ମନକୁ ଆପଣ ଅମରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହବ। ତାମାନେ ମନର ଗୋଟେ ନିଜର ଧାରଣା ରହିଛି, ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ମତ ଅଭିମତ ତାର ଗୋଟେ ରହିଛି, ପ୍ରିଫରେନ୍ସେସ୍। ତା ଛଡା ସିଏ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କଲେ ବୁଝିପାରିବା ଆମେ ମନ ସ୍ତରରେ କେତେବେଳେ ରହୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସେ, ପ୍ରାଣିକ ଅବସ୍ଥା ବି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସେ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ। ଆମେ କାହାକୁ ବିଚାର କରିବା ଯେ ମୁଁ ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ କୋଉ ଚେତନାରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁଛି? ସର୍ବାଧିକ କୋଉ ଚେତନାରେ ରହୁଛି? ପ୍ରାଣିକ ଚେତନାରେ, ଶାରୀରିକ ଚେତନାରେ, ନା ମାନସିକ ଚେତନାରେ? ଫିଜିକାଲ, ଭାଇଟାଲ ଅର ମେଣ୍ଟାଲ? ଏ କଥାଟି ଆଜି ହୁଏତ ବୁଝା ନ ପଡିଥାଇପାରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆସିବ ଆଇ ଲୋକେସନ, ଜଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶୀ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇବା ଆଇ ଲୋକେସନରେ। ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ ହବ। ଯେହେତୁ ଆଗକୁ କଥାଟି ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ ହବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି କେବଳ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇ ଲୋକେସନ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆରି ଉପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଟିକେ ଏଇ ଉତ୍ତରକୁ ଟିକେ ପଜ ରଖିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏ ଫିଜିକାଲ, ଭାଇଟାଲ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାର ଧାରଣା ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିଛି ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅପଭାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରେ। ନହେଲେ ଯଦି ଏବେ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ଆଇ ଲୋକେସନ ଡିସ୍କସନ ପରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଆମେ ମାତୃଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନର ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରେ ପରେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସମୟ ଦଉ। ଯଦି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଧାର କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ବାକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯଦି ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ମା 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 ମା